जब से हमने यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया तब से हमारे जहन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आज तक ढूंढ रहे हैं। हमारे यूनिवर्स में ट्रिलियन की संख्या में गैलेक्सी मौजूद हैं। हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं और उन तारों के इर्द गिर्द कोई ना कोई प्लेनेट मौजूद है। आखिर इन गैलेक्सी, स्टार्स और प्लेनेट के मौजूदगी का मकसद क्या है? आखिर क्यों ये सभी एक सिस्टमेटिक तरीके से यूनिवर्स में फैले हुए हैं? क्या हमारे पृथ्वी के बाहर किसी प्लेनेट पर जीवन मौजूद है या फिर हम इस यूनिवर्स में अकेले तो नहीं? यूनिवर्स इतना विशाल है कि इसमें मौजूद हर प्लेनेट को एक्सप्लोर कर पाना संभव नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें एक दूसरे से अज्ञात रखना चाहती है। 28 अप्रैल 2020 को एक रेडियो सिग्नल कैप्चर किया गया जो मिली सेकेंड में ही गायब हो गया। वैज्ञानिक इस सिग्नल के सोर्स का पता लगाने में असफल रहे। सिग्नल कहां से आया और कहां चला गया पता नहीं चल सका और यह एक मिस्ट्री बनकर रह गया। इससे ये तो साबित हो जाता है कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। कोई तो मौजूद है जो हम पर नज़र बनाए हुए है। आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनके पीछे कोई ना कोई शक्ति मौजूद है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए टाइम सवेरे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग के बाद ही हुआ था, लेकिन क्या यह 100% सत्य है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये है कि यूनिवर्स की शुरुआत को लेकर जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से यह सबसे सटीक सिद्धांत है। बिग बैंग के बाद अब तक हमारा यूनिवर्स 73 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फैल रहा है। इस सिद्धांत का श्रेय साइंटिस्ट एडविन हबल को जाता है, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड कभी सघन रहा होगा। हालांकि इससे पहले क्या था कोई नहीं जानता। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन मानते थे कि इस सृष्टि का अवश्य ही कोई रचयिता होगा, अन्यथा इतनी जटिल रचना पैदा नहीं हो सकती। हम यूनिवर्स के जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे कहा जाता है। हमारा मिल्की वे 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है और मोटाई में यह 1000 प्रकाश वर्ष है। लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। हमें अगर दिल्ली से मुंबई बाई एयर जाना हो तो कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता है, जिसकी दूरी महज 1140 किलोमीटर ही है। पिछले 45 साल से वाइजर 1 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है, जो अब तक हमसे 23.3 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंचा है। हमारे सबसे करीब एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमसे 2.537 मिलियन लाइट ईयर दूर है। हमारी गैलेक्सी में मौजूद सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंचुरी है, जो हमसे 4.35 लाइट ईयर दूर है। अगर हम कभी भविष्य में लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट बना पाते हैं तो इस स्टार के करीब पहुंचा जा सकता है। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं है। ए हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक बुक के द्वारा भौतिक वैज्ञानिक ने भी बताया है कि ब्रह्मांड स्वतः इतने अच्छे ढंग से बनना शुरू नहीं कर सकता, बल्कि कोई तो है जिसने इस ब्रह्मांड को गति दी थी। जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। ऐसा सिर्फ जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि सभी वस्तुओं के लिए भी है, चाहे वो कोई प्लेनेट हो, स्टार हो या गैलेक्सी। एक ना एक दिन सबको मरना ही है। हमारे सोलर सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करने वाला सन आज से लगभग 7 से 8 बिलियन साल बाद रेड जाइंट में तब्दील हो जाएगा और धीरे धीरे मरकरी और वेनस को अपने अंदर समा लेगा और हमारी पृथ्वी आग के गोले के रूप में तब्दील हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि हमारी पृथ्वी और हमारा चंद्रमा सूर्य में समा जाए। सूर्य का आकार बढ़ते रहने से एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा सूर्य ब्लास्ट हो जाएगा और एक दिन मरे हुए तारे में तब्दील हो जाएगा। तब तक हो सकता है कि हम किसी अन्य स्टार के प्लेनेट पर अपना घर बना लें। कुछ वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कोई तो है जो इस यूनिवर्स को गति प्रदान कर रहा है
और ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा यूनिवर्स भौतिक सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है। आपका क्या मानना है? आप अपने विचार हमें कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।